आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। लोकसभा में गुज़श्ता 10 वर्षों के दौरान पहली मरतबा वज़ीर आज़म मोदी और उनकी एनडीए हुकूमत बेबस और मजबूर व माजूर नजर आ रही है। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की आदती ताकत में कमी का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। असर व क़राइन बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी के लिए तीसरी मियाद आसान साबित नहीं होगी और वह उनकी हुकूमत गुज़श्ता 2 मियादों की तरह मनमानी अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ताकतवर और मुत्तहिद हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कुछ कर सकता है, ये पूरे मुल्क ने देख लिया। मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल का पार्लियामेंट में तलाश किया गया। वक्फ तरमीमी बिल पर ईवान में ज़बरदस्त बहस व मुबाहिसा हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर जमातों के लीडरान ने बहस के दौरान मुजव्वज़ा बिल की जरहाना अंदाज में मुखालिफत की। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुताल्लिक अमेंडमेंट बिल 2024 पर मैं आज बात करूँ। हिंदुस्तान में वक्फ मुग़लों के ज़माने से है और इस्लाम में वक्फ 1400 साल पहले से है। वक्फ का मतलब होता है कि अपनी जायदाद को दान दे देना, जिससे गरीब हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, बेवाओं और तालीमी काम में लगाया जाए। इस पर पूरी दुनिया ने गौर किया और वक्त को अक्षुण्ण रखा, लेकिन हिंदुस्तान में एक जमात ऐसी आई जो हिंदुस्तान के दौलत को अपने पास तो रखी ही, एन केन प्रकारेन यहाँ तक के मंदिरों के सोना को भी लोहा करके हजम कर लिया। आज उसकी नज़र बुरी तरह से और पूरी तरह से वक्फ के ज़मीनों पे हैं। बिहार में ख़ास तौर से जो डबल इंजन की सरकार है, इसके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, बाबा आदम से निराले हैं ये। जब 370 आया, 3 तलाक आया, तो उस वक्त इन्होंने CAA, NRC आया तो खुला समर्थन भाजपा सरकार को किया। और आज जब वक्फ बिल आया तो इनके एक माननीय मंत्री ने सदन में उठकर खुला समर्थन किया। माननीय मंत्री का पटना में जहाँ बिल्ला है, उसमें जाने का जो रास्ता है एक कब्रिस्तान और मज़ार से होकर गुज़रता है। इनकी नज़र वक्फ की ज़मीनों पे है। वक्फ की ज़मीनें जो कीमती ज़मीनें हैं, बड़े बिजनेस घरानों ने ले रखा है, सरकार ने उसका पर अपना उपनिवेश बना रखा है। लिहाजा किसी तरह वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। भारत सरकार ने ये फरसूदा बिल, नापाक बिल, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश का बिल लाया। इस बिल में एक बात देखने का है कि इन्होंने जो सेक्शन 3 है, उसका जो FA है, उसमें इन्होंने कहा है कि जिस ज़मीन पे वक्फ की सरकार की ऑफिसेज हैं, उस पर वक्फ का कोई कब्ज़ा नहीं रहेगा। जो वक्फ अपने ज़मीनों का देखरेख करता था, सर्वे करता था, उसको इन लोगों ने कलेक्टर के हवाले कर दिया। वक्फ की कमेटियों में इन्होंने 2 गैर मुस्लिम को लाकर डाल दिया। ये ऐसा फितना है कि कल हिंदुस्तान की माइनॉरिटी खड़ी होगी और कहेगी कि मंदिरों के कमेटियों में भी, दानदाताओं के कमेटियों में भी हमें जगह दो। ऐसी स्थिति में ये एक ऐसा आग है, ऐसी चिंगारी है जो पूरे भारत को और भारत के इर्द गिर्द के देशों को भी अपने लपेट में ले लेगी। वक्फ में इन्होंने जो ट्रिब्यूनल के अधिकार थे, उसका जो फाइनल वर्डिक्ट आता था, जो मान्य होता था, जिस पर रिव्यू तो हो सकता था, उस अधिकार को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इन्होंने ऐसा कर दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, उस पर हाई कोर्ट में कोई रीट कर सकता है। वक्फ जो है वो सिर्फ इसलिए इन लोगों ने इस बात को किया कि इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको वक्फ की सारी ज़मीनें दे दी जाएं।
400 दरअसल बीजेपी मुल्क के मुसलमानों को उनके जायज हुकूक से महरूम करके हिंदुत्व हलकों को यह बावर कराने की कोशिश कर रही है कि ये हिंदुओं के हक में बेहतर काम कर रहे हैं। शायद वो इस बात से आगाह नहीं है कि अक्सर हिंदू भाई भी उनकी चाल से बाखबर हो चुके हैं और गफलत की नींद से जाग उठे हैं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, लाचारी, नोटबंदी और कोविड-19 ने हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई को आपस में मिलजुल कर रहने का हुनर सिखा दिया है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें।